अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी टिक्का पार्टी होने वाली थी नेक्स्ट मॉर्निंग, तो मैंने कहा जी मैं आपसे मैरिनेशन शेयर कर दूं। तो ये मैंने 1.5 किलो गोश्त लिया, उसमें पूरा एक टिक्का मसाला नेशनल वालों का डिब्बा पूरा डाला है। आपको मैंने बताया था कि आजकल मैं डिब्बे वाले मसाले ही यूज़ कर रही हूँ। एक लेमन मैंने इसके ऊपर पूरा निचोड़ दिया है, बड़े साइज़ का, नहीं तो 2 होने चाहिए। फिर जी थोड़ी सी देर मैरिनेशन हो गई थी, मुझे याद आ गया कि मैंने इसमें लहसुन नहीं लगाया, तो मैंने ये 4 जवे लहसुन के लगाए। तो बस फिर नेक्स्ट मॉर्निंग थी, वो पूरी रात मैरिनेट होता रहा। तो हम जी निकल पड़े सजीकोट के लिए, जो उधर है आपको पता ही है कि एबटाबाद में। तो ये जी वहाँ पहुँचे थे, रास्ते में पत्थर पड़ा हुआ था सड़क पे, तो मैं वो फेंक रही थी, तो मेरी बेटी ने मेरा एक छोटा सा क्लिप भी शूट कर लिया, सॉरी। तो बस ये मैं खड़ी जो है ना प्यारे हसीन नज़ारे देख रही थी कि अल्लाह ताला की कुदरत देख रही थी कितनी खूबसूरत है। और यकीन माने बहुत खूबसूरत जगह है। और फिर जी हम आगे के लिए निकल पड़े। मौसम बहुत अच्छा था, बहुत ठंडी हवाएं थी और बहुत ठंडा मौसम था। हम असल में आबशार देखने जा रहे हैं, और ये देख लिया आपने, मैं बैठी हुई थी, मेरे पीछे आबशार थी, छोटा सा क्लिप था, जल्दी से गुजर गया। और ये है जी वो आबशार जिसकी बहुत धूमें मची हुई हैं, और ये इतनी खूबसूरत है, मैं आपको बताऊं कि कैमरा इसको कुछ भी नहीं बता रहा। और असल में ये खड़े करके डायरेक्शन में मोबाइल से बनाई गई है, तो आपको और भी थोड़ी अच्छी नहीं लग रही होगी, लेकिन यकीन माने बहुत मज़े की जगह थी। ये हमें कभी भी नहीं भूलेगी। और इतने प्यारे पहाड़ कि सवात और हर चीज़ को ये पीछे छोड़ गया है। हमने तो सवात, कगान, नारान, कश्मीर, नीलम वैली सब जगह पे सैर की हुई है, लेकिन इसकी तो बात ही कुछ अलग थी। यहाँ पे थोड़ी सी हब्स थी और लोग नीचे उतर के जाते, पूरे 1 घंटे का रास्ता था नीचे पैदल उतर के जाने का। तो फिर मैंने जॉगर भी नहीं पहने थे, ना इसके बच्चों के बाबा ने जॉगर पहने थे, तो हम नीचे नहीं जा सके। फिर जी हम आगे मरी की तरफ एबटाबाद से निकल के, वहाँ पे हमने सोचा टिक्का पार्टी करते हैं। तो ये वही वाले टिक्के हैं जो हम साथ लेके आए थे कि हम सजीकोट में करेंगे, लेकिन वहाँ पे गर्म हब्स हो गई थी बहुत ज़्यादा, और नीचे हमसे जाने नहीं, और था हमने कहा था पानी के पास बैठ के पार्टी करेंगे। तो फिर ऊपर जंगल में कुछ फ़ायदा नहीं था और ठंड नहीं थी। फिर जी साथ से एबटाबाद से हम मरी आ गए, और वहाँ पे जी मेरे मैरिनेशन हुए हुए टिक्के निकाले गए। और ये जी मैं टिक्का पार्टी कर रही थी बैठी हुई खुद से ही। खैर हस्बैंड मेरी हेल्प कर रहे थे, उन्होंने मुझे काफ़ी कोयला जलाने में मदद की। प्याज की कटिंग हो रही है, जो कि मैं डूंगे में नीचे प्याज सारा स्प्रेड कर दूंगी लच्छे बना के, और हम टिक्के उसके ऊपर उतारेंगे। ऐसे प्याज का जो वो मिर्चीलापन, तीखापन होता है वो भी चला जाएगा, और टिक्के भी बहुत नरम रहते हैं प्याज के ऊपर रखने से। प्याज का क्योंकि प्याज में पानी होता है, और हम जब एयर टाइट टिफ़िन में उसको टाइट कर देंगे तो वो बहुत नरम रहेंगे, नहीं तो टिक्के ऐसे सख्त हो जाते हैं। मेरे मोस्ट फेवरेट हैं टिक्के और सीख कबाब। और ये जी मेरे हस्बैंड कह रहे थे, मैं धुएँ से घबरा रही थी और मुझसे ये पंखी सी चल नहीं रही थी, तो वो कह रहे थे तुम 2 मिनट उठ जाओ। तो मेरी बेटी ने उनका क्लिप शूट कर लिया था, तो उठ जाओ फिर मैं इसका जो है ना आग जलाता हूँ। और ये देखिए जी कितने मज़े के हिस्से में हम बैठे थे, और यहाँ इतनी ठंड थी कि बच्चे 2 मिनट तो खेले ज़रूर हैं, लेकिन फ्रीज़ हो गए थे। और अभी मैं आपको बादल दिखाती हूँ, वो आसमान नहीं है, वो बादल हैं। उन्होंने आधा पहाड़ों को घेर लिया है। ये यहाँ से ऊपर पहाड़ हैं, और बहुत ऊपर हैं पहाड़। और ये मेरी बेटी क्लिप शूट कर थी, तो वो बता भी रही है कि ये आधे तक तो ये बादल नीचे उतर आए हैं। और ये बादल क्या थे, ये तो एक कह लें एसी से भी ज़्यादा ठंडी चीज़ थी। हमसे यहाँ पे बैठने नहीं हुआ, नीचे कालीन होने के बावजूद, कोई पतली चटाई नहीं थी, कालीन था, फिर भी हमें ठंड लग रही थी। तो बस हमने जल्दी टिक्के बनाए, थोड़ा बहुत कुछ खाया, और बस जल्दी वहाँ से निकले। बाकी टिक्के हमने रास्ते में कुछ गाड़ी में खाए और कुछ घर आके। काफ़ी सारे टिक्के बने थे, 2 डूंगों में बने थे। तो ये जी मैं उतार रही थी, मेरा हाथ जल रहा था, और फिर मेरे एक सीख और उतारने पे तो मेरा हाथ शदीद, मेरी उंगलियां जल गई। तो उसके बाद मेरे हस्बैंड ने भी मेरी मदद की कि चलो तुम हट जाओ, मैं तुम्हें उतार के देता हूँ, तुमसे तो उतारने ही नहीं हो रहे। फिर मैं ऐसे सीख के साथ उतार रही थी, उतर तो रहे थे, लेकिन साथ जी ये ब्राउनीज़ पड़ी है जो मैंने पिछले दिन स्पेशल बनाई थी साथ लेके जाने के लिए। तो वो पूरा ब्राउनीज़ का केक जो है ना वो ख़त्म ही हो गया था यहाँ साथ टिक्के बनते बनते, और वेट करते करते सब खा गए थे। और ये 2 पीस मेरे हिस्से के पड़े थे मेरे पास ही। तो ये जी मेरे हस्बैंड देखें जी दूसरे डूंगे में मेरी मदद कर रहे हैं उतारने में, और वो कैसे उतार रहे हैं, उनको गर्म भी नहीं लग रहा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है एक्सपर्ट ही होता है, और मर्दों को तो इतना ये चीज़ फ़ील नहीं होती। बस ये हम जाने लगे थे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। एक नेक्स्ट रेसिपी लेके आऊँगी और फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।